हेलो एवरीवन। आप पिछले वीडियो में देख रहे थे एक्टिव पैसिव, अब उसके आगे का टेंस देखिए। अब कौन सा टेंस आएगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया था, पास्ट इंडेफिनिट हो गया था, अब आपका आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य किस प्रकार के होते हैं? इसमें विल या शैल का यूज होता है। दे विल हेल्प मी, इस तरह का सेंटेंस होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। दे विल हेल्प मी, वे मेरी सहायता करेंगे। तो अब आप इसको पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे? इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है आपका? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। मी को सब्जेक्ट बनाएंगे आई। आई के साथ क्या लगता है? शैल विल, दोनों शैल लगता है। कहीं कहीं विल यूज होता है, तो यहाँ पे शैल यूज होगा आई शैल। और उसके बाद फिर पैसिव वॉइस में आई शैल को शैल के बाद क्या यूज हो जाता है? बी लग जाता है। विल शैल के बाद बी का यूज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेम प्रोसेस वही रहेंगे। विल शैल के तुरंत बाद बी लगा देते हैं, बाकी सेम पहले जैसा ही रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज, ऑब्जेक्ट से पहले बाई करूँ। तो आई मी का आई हो गया, यहाँ पे आई शैल, शैल के बाद बी, फिर हेल्प। मेन वर्ड क्या है? हेल्प है। हेल्प का हेल्प हो गया बाई डेम। डेम दे का डेम हो गया, दे का यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया। तो आई शैल बी हेल्प बाई डेम। कंप्लीट। मेरी सहायता उनके द्वारा की जाएगी। कहने का सेंटेंस एक ही हुआ, बस उसको इस तरह से कहा जाता है, उसको उस तरह से कहा जाता है। दे विल हेल्प मी, वे मेरी सहायता करेंगे। और इसका अर्थ क्या हुआ? आई शैल बी हेल्प बाय देम। मेरी सहायता किसके द्वारा की जाएगी? उनके द्वारा की जाएगी। तो दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंट हुआ, खाली कहने का तरीका अलग है, कहने का वे दूसरी तरह हो जाता है। पैसिव वॉइस बाकी सेम सेंस वही निकलता है, सेंस हमारा वही है, सेम है। बस कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात एक ही हुई। दे विल हेल्प मी, आई शैल बी हेल्प बाय देम। नेक्स्ट है दूसरा हमारा सेंटेंस है शी विल सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाएगी। इसको चेंज करते हैं। क्या इसका सब्जेक्ट बनाते हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग। अ सॉन्ग का सब्जेक्ट हो गया, हाँ ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और विल इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो अ सॉन्ग विल के बाद बी, अ सॉन्ग विल बी संग। सॉन्ग की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? सॉन्ग, सैंग, संग। फॉर्म्स आपको सारी याद होनी चाहिए, तभी हम इसका यूज सही प्रकार से सेंटेंस में फिट कर सकेंगे। अगर सारी वर्ब्स हमें नहीं मालूम होगी, ज्यादातर तो वर्ब्स में ईडी ही लग जाता है, लेकिन बहुत सारे कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसमें हमें उसका बिल्कुल दूसरा ही वर्ड्स बनता है, उसको हमें याद करना पड़ता है। तो सॉन्ग का सॉन्ग, संग होता है। तो अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर। शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट था, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, शी का हर हो गया। वह एक गाना गाएगी या एक गाना उसके द्वारा गाया जाएगा। सेंटेंस को खाली बदल दिया जाता है, अर्थ वही निकलता है। अब देखिए तीनों टेंस आपका हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद निगेटिव सेंटेंस भी आपके होते हैं, इंटरोगेटिव भी होते हैं, उसको आप कैसे चेंज करेंगे? पहले देखिए निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। निगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट राइट अ लेटर, किस तरह का सेंटेंस है? निगेटिव है। कौन सा टेंस है? आई डू नॉट राइट, डू डस किस टेंस में यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना। जब हम निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो डू डस का यूज करते हैं। तो आई के साथ डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का यूज करते हैं। प्लूरल तथा आई के साथ डू का यूज होता है। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखती हूँ। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, पहले क्या लाएंगे? सब्जेक्ट आ गया अ लेटर, अ लेटर के बाद इज एम आर का यूज होता है, इज आ गया, इसके तुरंत बाद नॉट लग गया, और लेटर इज के बाद नॉट आ गया, अ लेटर इज नॉट, राइट का रिटर्न हो गया थर्ड फॉर्म, बाई मी, आई का
मी हो गया। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जाता है, या मेरे द्वारा मैं एक पत्र नहीं लिखती हूँ। सेम सेंस। नेक्स्ट आपका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? डिड, ओनली डिड यूज होता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे सिंगुलर या प्लूरल हो, बस डिड का यूज होता है। तो यू के साथ भी डिड, शी के साथ भी डिड, सबके साथ डिड। यू डिड नॉट हेल्प मी, तुमने मेरी सहायता नहीं की थी, या तुमने मेरी सहायता नहीं की, इस तरह का सेंटेंस होता है। तो आई, मी का हो गया आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर लग जाती है, तो आई के साथ वॉज लगता है। आई वॉज, फिर तुरंत जस्ट आफ्टर उसके नॉट आ जाता है। आई वॉज नॉट, हेल्प मेन वर्ब है, हेल्प किसकी? ईडी लग गया। अधिकतर टेंस में हम बता रहे ईडी ही यूज किया जाता है। रीच, जैसे रीच हुआ, हेल्प हुआ, सेव हुआ, काफी सेंटेंस वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ ईडी लग जाता है, लेकिन कुछ वर्ड्स के बाद आगे एकदम वर्ड जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो हमें लर्न करने पड़ेंगे। आई वॉज नॉट हेल्प बाय यू, मेरे द्वारा, आई वॉज नॉट हेल्प बाय यू, मेरी सहायता उसके द्वारा नहीं की गई। इसका भी सेम अर्थ हुआ, तुमने मेरी सहायता नहीं की, या मेरी सहायता तुम्हारे द्वारा नहीं की गई। सेम सेंस। वर्ब आप याद कर लीजिए सारे, तभी आप पैसिव का यूज कर पाएंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हर वर्ब की तीनों फॉर्म आप लर्न करिए, तभी हम परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। अब इसके बाद कौन सा टेंस आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ये दूसरी वीडियो में आप देखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गुड बाय।